हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से नया सेशन आपका एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस का। ठीक है ना। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग आईयूपीसी नेम देख सकते हैं कि इसका हमें आईयूपीसी नेम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको हम दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में भी रहने दे सकते हैं। इस केस में देखते हैं क्या होता है कि यह आपका साइक्लोपेंटेन ही है, बशर्ते कि घूम करके बना हुआ है ना। इस प्रकार से यहाँ पर लगा है OH और यहाँ पर थर्ड नंबर पर लगा है मिथाइल। ठीक है, इसका आईयूपीसी नेम बताना है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, यानी कि 1 नंबर पोजीशन पर। अब 2 नंबर किसको देंगे? तो 2 नंबर हम उधर देंगे जिधर एल्किल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा, यानी कि 2 नंबर यहाँ और 3 नंबर यहाँ। तब इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन 1 आल। इसका जो है कि नाम हो जाता है। इस केस में हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आया बात समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मेथिल साइक्लोपेंटेन 1 आल, या फिर साइक्लोपेंटेनॉल भी कहेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। साइक्लोपेंटेनॉल या फिर साइक्लोपेंटेन 1 आल। एक्चुअली इस केस में क्या है ना कि जब 2 ही ब्रांच है तब एक ही जगह पर क्या लगता है, पहले नंबर। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हमेशा पहले नंबर पर ही होगा। तब यहाँ पर 1 नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, इसलिए इसमें डी वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा, है ना। साइक्लोपेंटेनॉल। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which are the following functional groups has highest priority deciding principal functional group? इन सभी में से सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देंगे? ये चीज हमसे पूछा जा रहा है ना। तो आपको बता दें, सबसे ऊपर में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड, इसके बाद होता है आपका एस्टर, और इसके नीचे होता है आपका एसिल हाइलाइड यानी कि COCl होता है। फिर इसके नीचे होता है CONH2। ठीक है ना। इसके बाद इसके नीचे होता है आपका CHO, है ना। इस प्रकार से ये सब चीजें होता है, या प्रायोरिटी ऑर्डर में हम नीचे आ रहे हैं। तो इतने में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर में आपका COCl होगा, जो कि आपके ऑप्शंस में दिए गए है ना। ये वाला आपका होगा। अगर हम इसमें इन चारों में ऑर्डर के बारे में बात करें तब सबसे ऊपर होगा COCl, फिर होगा CONH2, इसके बाद आपका होता है इस केस में CHO यानी कि एल्डिहाइड, इसके बाद होता है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद होता है आपका लास्ट में एमीन, है ना। इस प्रकार से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब इसमें हम लोग आईयूपीसी नेम कैसे लिखेंगे। तो आईयूपीसी नेम लिखते समय हम लोग ध्यान रखेंगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते समय हमारा ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है। हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है? हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो एथिल वाला है ना, इस प्रकार से ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। समझ पा रहे हो? और ये जो दोनों बचेंगे यहाँ पर, ये जो दोनों हैं ये क्या हो जाएंगे? ब्रांच हो जाएंगे। अब हमारी बात उठती है कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे। तो नंबरिंग करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तब हमारा नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। इस प्रकार से 3 पर और 7 पर क्या लगा है? डाईमेथिल लगा है। इस हिसाब से अगर देखें तो 3 और 7 पर क्या लगा है? डाईमेथिल लगा है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,7 डाईमेथाइल। डाईमेथाइल। इसके बाद फिर क्या चीज दिया गया है? इसके बाद आपका 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? नून। नून यानी कि ये हो गया आपका ब्रांच, ये हो गया एल्क। अब लिखेंगे बांड। बांड में क्या है? 5 पर इन है ना। और इसके बाद फिर 4 पर आल है, 5 इन 4 आल। इस प्रकार से, है ना। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईयूपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका हमें आईयूपीसी नेम लिखना है। तो इस केस में क्या है? इस केस में हमारा कीटोनिक ग्रुप है ना। कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर दिया गया है। और सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो किधर से सिलेक्शन शुरू होगा? कीटोनिक ग्रुप को लेस नंबर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें छोटी कार्बन चेन मिलेगी, अगर ऊपर जाते हैं तो बड़ी कार्बन चेन मिलेगी। तो 7 के बाद 8 9 10, 10 यानी कि डेकेन। डेकेन वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या?
लिखने का रूल है, ब्रांच, एल्क, बॉन्ड और फिर सफिक्स। अब इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में आपका प्रीफिक्स नहीं दिया गया है, सिर्फ डाई कीटोन है, तो इसके लिए सफिक्स में क्या हो जाएगा, इसके लिए सफिक्स में हो जाएगा डाईओन, है ना, डाईओन हो जाएगा। और कितने नंबर पर है, 3 और 4 पर है, तो सिंपल तौर पर जिसमें 3 4 पर डाईओन होगा वही होगा, और जिसमें डेकेन होगा वही होगा। तब यानी कि डेकेन 3 4 डाईओन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नोनेन 3 4 डाईओन, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग और अच्छे से देखते हैं, अगर हम लोग और अच्छे से देखें तो ये 7 पर आपका क्या लगा है, कलर चेंज करते हैं, 7 पर आपका लगा है एथाइल ग्रुप, और 5 पर क्या लगे हैं, 5 पर लगे हैं मिथाइल ग्रुप। तब हम पूरा एपीसी नेम लिखते समय पहले ब्रांच लिखेंगे, 7 एथाइल, है ना, 7 एथाइल, 5,5 डाईमेथाइल, डाईमेथाइल, है ना। इसके बाद फिर 5,5 डाईमेथाइल, और इसके बाद फिर डेकेन, डाईमेथाइल के बाद डेकेन, और डेकेन के बाद फिर 3 4 डाईओन, सही है ना, डेकेन फिर 3,4 डाईओन, यह आपका इसका एपीसी नेम हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। अब इस केस में देखो यहाँ पर क्या लगा है, कीटोन लगा है। कीटोन किस नंबर कार्बन पर है ये हमको देखना है। जहां पर कीटोन है, कीटोन के अलावा और कोई भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब हमेशा इस केस में हम कीटोन को नंबर देंगे 1, यहाँ पर देंगे 2, यहाँ देंगे 3 और यहाँ देंगे 4। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से जब करोगे तब हाइड्रोजन को लेस नंबर मिलेगा ना, और हाइड्रोजन एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमें लेस नंबर नहीं देना है। समझ पा रहे हो ना बात। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे इस केस में देखें तो हम लोग देख सकते हैं 3 के बाद फिर सॉरी 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे करके चलता रहेगा, तो हमें वो सब चीज़ें नहीं देखनी है, हमें बस इसके बाद नाम लिख सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इससे पहले हमें लिखना होगा प्रीफिक्स, फिर लिखना होगा ब्रांच, फिर लिखना होगा एल्क, फिर लिखना होगा बॉन्ड, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो, है ना, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर 4 मेथाइल, ठीक है, 2 क्लोरो के बाद 4 मेथाइल, और इसके बाद फिर ये प्रीफिक्स हो गया, ये ब्रांच हो गया। अब एल्क में क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन। और इसके बाद देखो एक पर ओन है, और क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एक ही पर होगा, तब इसलिए एक ही में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से 2 क्लोरो 4 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला एपीसी नेम देखते हैं। यहाँ पर देखो बस इसको इस तरह से बना दिया है ताकि बच्चे लोग जो है कि परेशान हो जाए, लेकिन बच्चे लोग को परेशान नहीं होना है। यहाँ पर 1 नंबर देंगे, अब 2 नंबर किसको देंगे, तो यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर ये एथिल ग्रुप है। 1 के बाद 2 3, इधर आओगे तो 2 3, इधर आओगे तो भी 2 3 हो रहा है, लेकिन किसको हम मानेंगे, हम उसको मानेंगे जिधर से कि अल्फाबेट में पहले आए फंक्शनल ग्रुप। तो इधर से चलोगे तो अल्फाबेट में इधर आ रहा है एथिल और इधर आ रहा है मेथिल, तब एथिल को हम क्या करेंगे, प्रियॉरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेप्टेन है, ठीक है। तब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 3 एथाइल, फिर 6 मेथाइल, इसके बाद फिर साइक्लोहेप्टेन, और एक पर आल है और एक के अलावा कहीं हो भी नहीं सकता, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेप्टेनॉल, है ना, साइक्लोहेप्टेनॉल इसका नाम हो जाएगा, है ना। तब 2 एथाइल 6 मेथाइल साइक्लोहेप्टेनॉल, बी वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा, सही है। इसी एक क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास ऑफ ए मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज फ्रॉम इट्स नेबर पर मोल। होमोलॉगस सीरीज में मोलर मास में कितने का डिफरेंस पाया जाता है, ये चीज आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन मोलर मास ऑफ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। देखो यहाँ पर दिया है CH3 और यहाँ पर दिया है CH3, एक और कार्बन बढ़ा दोगे, सॉरी यहाँ पर दिया है क्या CH4। दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में अगर देखें तो आपका एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अभी नहीं पता चलेगा, अब पता चलेगा, CH3 CH2 CH3। फिर आगे चलेंगे तो CH3 CH2 और CH2 फिर CH3 हो जाएगा,
है ना। इन दोनों में देखोगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। जैसे देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसमें क्या है, इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो 6 में से 4 गया 2, फिर 2 में से 1 गया 1, यानी कि एक कार्बन का मास क्या हो जाएगा, एक कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2, तो 12 + 2 = 14। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखोगे तो यहाँ पर एथाइल है। एथाइल में क्या है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें सॉरी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ना, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इस केस में क्या है, इस केस में तुम्हारे 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, 12 और 2 14 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में देखो हमको इसका नाम लिखना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, तब हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे होगा, ऐसे पर, न कि ऐसे। रेड कलर वाला नहीं होगा, देख लेना। रेड कलर वाला बना दोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे देखो इस केस में क्या होता है, हम दूसरे कलर को इस्तेमाल करें, अच्छा लगेगा। अब हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करते समय अगर हम इस केस में यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर मिल रहा है एल्कीन को। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 तो 3 नंबर मिल रहा है एल्कीन को। तब हम उधर से नंबरिंग करते हैं, जिधर से लेस नंबर मिले, तो लेस नंबर के लिए हम 1 2 3 करेंगे और इसके बाद फिर 4 5 6 7 7 कार्बन है। 5 पर क्या लगा है, मेथिल लगा है। 3 पर क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। तो इस केस में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना होगा। तब प्रीफिक्स में हो जाएगा 3 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो और इसके बाद 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और इसके बाद फिर हेप्ट, हेप्ट और इसके बाद 3 इन, हेप्ट के बाद 3 इन हो जाएगा। 3 पर क्या है, इन है ना। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता दो इसका आंसर क्या होगा। कौन सा है, 49 नंबर है ना। 49 में दिया है आपका, among the following statement is not true about homologous series of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के होमोलॉगस सीरीज के लिए क्या चीज सही है, ईच मेंबर ऑफ ए सीरीज डिफर बाय 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। ना 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 ना, यही तो गलत है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। अभी हमने ऊपर देखा एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, CH4 CH3 CH3 फिर CH3 CH2 CH3, है ना। इसमें अगर हम लोग देखें तब इसमें एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। तो कितने का डिफरेंस आया, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का ना। तो यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगा। ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ सभी का केमिकल प्रॉपर्टी सही होता है। ऑल मेंबर सीरीज हैव सेम टाइप कार्बन स्केलेटन, हाँ सभी में कार्बन स्केलेटन सेम प्रकार का होता है। ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज आर रिपीटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, हाँ 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 ये भी सही है ना। जैसे एल्केन होगा तो इसके लिए जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 कह दो ना +2, ठीक है ना। एल्कीन होगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n, फिर एल्काइन होगा तो CnH2n-2 कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2, है ना। सुने होंगे आप लोग, ये बहुत इजी है, एक तो सर ने बताया था एकदम फेमस हो गए थे, है ना। अब इस केस में यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी सब सही है। इसमें गलत ही पूछा है तो गलत बता दिए। लोग गलत ही पूछते हैं, सही कहाँ पूछते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस केस में अगर हम लोग देखें तब इसमें IUPAC नेम बताना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सभी फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, 1 2 3 4 फिर 5, ये हो जाएगा आपका ब्रांच, है ना। तब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखते समय ध्यान में रखेंगे। अब हम दूसरा कलर लेते हैं कि पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आ जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, इसके बाद 3 मिथाइल, इसके बाद 3 मिथाइल के बाद फिर पेंट 2 इन, है ना। 4 क्लोरो 3 मिथाइल और पेंट 2 इन, बहुत ही इजी है, ये वाला हो जाएगा आपका, है ना। अब अगला, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कार्बन से 4 ठो मेथिल ग्रुप लगे हैं,
इसका कॉमन नेम बता दो कमेंट में, तब हम जाने कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। देखते हैं कौन कॉमन नेम कमेंट में बताता है। इसका आईपीसी नेम बताना है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है कि सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखेंगे, हम इसको खूब अच्छे से बताते हैं। देखो अलग अलग पेंसिल से, ये वाला हो सकता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या फिर सब ये फालतू चीज़ें हैं, तुम लोग जानते हो। ये वाला भी हो सकता है, या फिर आपका ये वाला भी हो सकता है, या फिर देखो कितना अच्छा डिजाइन बन रहा है। पढ़ाने कौन आता है यार, डिजाइन तो बनाते हैं यहाँ पर। ये फिर इसके बाद फिर आपका ये भी हो सकता है। सभी जो है कि अपने आप में सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना। इसके बाद फिर ये वाला भी हो सकता है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमने गलत पेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कहीं से भी चलो यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आती है। वाह, इतना अच्छा डिजाइन बन गया कि अब इस पर हमें क्वेश्चन नहीं बताने का मन कर रहा है, ठीक है। तब इसका चलो, लेकिन हम क्वेश्चन तो बताएंगे ही। सी, अरे रुको दूसरा पेन लेते हैं। सी 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 सी, इसको हम मान लेते हैं ब्रांच, तभी हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तब 2 पर और 2 पर 1 2 3 कर दो। 2 और 2 पर क्या है, डाइमेथाइल है ना। तब क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमेथाइल, 2 डाइमेथाइल, और इसके बाद फिर प्रोपेन, 2 डाइमेथाइल प्रोपेन हो जाएगा, है ना। 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका एक और नाम होता है, कॉमन नेम आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, हमें बहुत दुख लगा। इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन इसका नाम होता है कॉमन नेम, ठीक है ना। नियोब्यूटेन नहीं, नियोपेंटेन होता है। अब अगला देखते हैं, लिखना है इसका आईपीसी नेम। आईपीसी नेम लिखते समय हमने इसमें सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका यही हो जाएगा। तुम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे मत आ जाना, ठीक है ना, बहुत गलत हो जाएगा। 1 2 3, इधर से चलोगे तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, इधर से चलोगे तो भी डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन इधर से चलने का प्रॉब्लम यह है कि प्रीफिक्स को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा ना। अगर हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो प्रीफिक्स को क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्रीफिक्स को क्या होना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रीफिक्स बड़े होते हैं ब्रांच से। तब 2 3 के बाद इधर करेंगे 4 5 6, ये हो जाएगा आपका ब्रांच, ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ब्रांच। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते समय क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, तो हो जाएगा इसका 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। इसके बाद फिर 4 मेथिल, 4 मेथिल। इसके बाद फिर हेक्स, हेक्स। इसके बाद फिर 3, इसके बाद फिर इन, है ना। 3 क्लोरो 4 मेथिल, ये का हुआ है, हाँ सही है, 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स 3 इन, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो नीचे वाला बस बना दिया है, समझ में नहीं आया इसको कि इसका इतना इजी क्वेश्चन है। बस ऐसा बनाया है कि देख के बच्चे लोग डर जाए, लेकिन बच्चे लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि बच्चे लोग राजेश सर से पढ़ रहे हैं, है ना। एक, एक के बाद फिर 2 नंबर किधर देंगे, अगर यहाँ पर आप 2 देते हो तब मिथाइल आता है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 देते हो तो एथाइल आता है। तो अभी हमने बताया था कि अल्फाबेट में जो पहले आए उसको हम पहला नंबर देंगे, तब ये वाला सही है, और यहाँ पर तब हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4, है ना। तब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, ब्लू कलर लेते हैं, अच्छा लगेगा। तब यहाँ पर पहले ब्रांच लिखेंगे, ब्रांच में क्या हो जाएगा 2 एथाइल, है ना, 2 एथाइल, और इसके बाद फिर 4 मिथाइल, और इसके बाद फिर साइक्लोब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन है ना, जब 4 कार्बन हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेनॉल, है ना, इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल 4 मेथिल साइक्लोब्यूटेनॉल, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये सीटी 2022 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग नाम लिखिए। नाम लिखते समय क्या करेंगे, हम 1 नंबर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। अब 2 नंबर इधर देंगे, 2 3 इधर करोगे, तब इस केस में एल्कोहल को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, इसलिए हम 2 3 इधर करेंगे, है ना, ये वाला नहीं करेंगे। और ये 4 नंबर, तब आगे 5 6 हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, सिर्फ अगर
कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तब इस केस में इसका नाम क्या हो जाता, इसका नाम हो जाता बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड इसका नाम होता। लेकिन इस केस में क्या है, 3 पर हाइड्रोक्सी है और 4 पर मेथाइल ग्रुप है, 3 पर OH है, OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, हमको पता था, हमको पता है 3 पर क्या है हाइड्रोक्सी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर ब्रांच लिखेंगे, फिर एल्क लिखेंगे, फिर बॉन्ड लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। तब सबसे पहले हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और इसके बाद फिर 4 मेथाइल, है ना, 4 पर मेथाइल है, इसके बाद फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ऑप्शन में मिला हो, किसमें है 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल बेंजोइक एसिड, बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड डन नॉट करेक्टली मैच इट्स कॉमन नेम, इसमें कौन सा जो है कि इसके कॉमन नेम से नहीं मैच कर रहा है, यह इसका एनिलीन सही है, फॉर्मेल्डिहाइड सही है, लैक्टिक एसिड सही है, ये गलत है, आइसोब्यूटेन होगा ना, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, है ना, ये होता है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। हाइड्रोजन भरेंगे, हाइड्रोजन तो आप लोग भर ही लोगे, बच्चे तो हो नहीं, है ना। इसका नाम होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है तो इसका नाम क्या होता है एनिलीन। एनिलीन इसका कॉमन नेम है ना, एनिलीन इसका कॉमन नेम है। आईपीसी नेम क्या होता है बेंजीनामीन, BENZENAMINE, बेंजीनामीन। लेकिन इसके कॉमन नेम को ही आईपीसी ने आईपीसी नेम भी मान लिया है ना। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बच्चों का 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। घर में जाओगे तो उसको घर के नाम से बुलाते हैं, है ना, निरहू घुरहू ये सब चीजें नाम होती है। लेकिन कॉमन नेम जो है स्कूल का नाम अच्छा होता है, स्कूल का नाम होता है हरिश्चंद्र, श्री राम, लेकिन घर का नाम कुछ और ही होगा, छोटू मोटू पतलू ये सब नाम होता है ना। इसी प्रकार से कंपाउंड्स के भी मार्केट में यानी कि कॉमन नेम दूसरे होते हैं और आईपीसी ने जो नाम दिया है वो दूसरा होता है ना। अब इसी प्रकार से देखेंगे, लेकिन इसका जो है कि घर का नाम ना इतना ज्यादा अच्छा था कि वही नाम स्कूल में भी रखा गया, है ना। तो बेंजीनामीन इसका आईपीसी नेम है और एनिलीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके कॉमन नेम को ही आईपीसी ने आईपीसी नेम भी मान लिया है। अब देखो यह है आपका फॉर्मल्डिहाइड, इसमें एक एल्डिहाइड है, तब मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तब इसका आईपीसी नेम होता है मेथेनल, है ना, ये होता है आपका मेथेनल। ये है आपका लैक्टिक एसिड, मसल्स में पाए जाते हैं। ये जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमको दौड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है क्या होते हैं जमने लगते हैं, है ना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर वैसे करते हैं थकावट होती है ना, ठीक है। इसका आईपीसी नेम लिखे तो कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, 2 पर है हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाता है। आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब तक खत्म होगा भाई। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एमाइड, कौन सा इसमें से एमाइड है। तो देखो अगर NO2 है तो इसका नाम होता है नाइट्रो, CONH2 है तो एमाइड, साइनाइड, या फिर इसका एक और नाम होता है साइनाइड कहो या फिर नाइट्राइल कहो, बात एक ही है ना, नाइट्राइल या फिर साइनाइड, CYANIDE। इसका नाम होता है एमीन, है ना। NH2 का नाम होता है एमीन, CONH2 का नाम होता है एमाइड, एमाई नहीं एमाइड, है ना। NO2 का नाम होता है नाइट्रो, नाइट्रो इसका नाम होता है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन ईथर, ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, यह है आपका एल्डिहाइड, कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ या फिर बेंजीन के साथ या बेंजीन डेरिवेटिव के साथ अगर CHO लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, है ना। हाइड्रोजन कार्बन या फिर बेंजीन या उसके डेरिवेटिव के साथ OH लग जाए तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं कार्बन और एरोमेटिक रिंग के साथ NH2 लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एमीन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एमीन। लेकिन अगर ऑक्सीजन के बगल में कार्बन हो, चाहे वो एरोमेटिक रिंग का चाहे वह एलिफैटिक रिंग का, तब उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी ऑक्सीजन हो, तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा। तब ये देखो आपका एनहाइड्राइड है, तो इस एनहाइड्राइड का नाम होता है एथिल मेथिल
एथिल एनहाइड्राइड, सॉरी एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये कल ही तो हमने पढ़ाया था, कल ही हमने अपने क्लास में पढ़ाया था। इसका नाम होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। इधर से भी 2 कार्बन, इधर से भी 2 कार्बन, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम होता है ना। इसका नाम होता है एथेनोइल क्लोराइड, कल ही हमने इसको भी पढ़ाया था। एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड होता है। और इसी का कॉमन नेम होता है एसिटिल क्लोराइड। इसी का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड होता है ना। इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरो आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, है ना। इसका नाम होता है एथेनामाइड, आईयूपीएसी नेम होता है एथेनामाइड, ETHANAMIDE, एथेनामाइड इसका नाम होता है ना। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड 2-हाइड्रोक्सी पेंट-3-ऊन, कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, क्या ही बोले, पेंट बोला है ना। तो देखो सबसे पहले हम देखो, अगर कंपाउंड दिया है और उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर सफिक्स। लेकिन अगर नेम दिया है और कंपाउंड लिखना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कार्बन की चेन बनाते हैं। सबसे पहले एल्क लिखते हैं। एल्क में क्या लिखेंगे? सबसे पहले पेंट लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। अब 2 पर लगा दो OH, यहाँ पर हमने मान लो कि इधर से हमने मान लिया 2 है, और यहाँ पर लगा देंगे तब क्या? कीटोन, है ना, कीटोनिक ग्रुप लगा देंगे। ये हो जाता है 2-हाइड्रोक्सी पेंटेन-3-ऊन, पेंट-3-ऊन का ये ऑप्शन होता है ना। इसमें पेंटेन होगा ना, पेंटेन-3-ऊन होता है, पेंट नहीं होता है, गलत दिया है। तब इसमें तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि इसमें से ऑप्शन से ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोनिक ग्रुप हाँ है, एल्कोहलिक ग्रुप हाँ है, ईथर है नहीं। 2 फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहलिक एंड कीटोनिक, हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, लेकिन ये दोनों आधा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। among the following which among the following is correct bond line formula, इसमें से कौन सा जो है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला सही है ना। 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंटेन, फिर से तुमको वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन 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 का हमें चेन बनाना है। 2 पर और 2 पर क्या है? तो मान लेते हैं, इधर से 2 मान लेते हैं, 2 पर और 2 पर क्या है? CH3 ग्रुप है, CH3 और CH3। तब एक ठो कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। तब एक ठो CH3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। यह किससे मैच कर रहा है? तो ये आपका मैच कर रहा है D से। ये वाला ऐसे में बना देंगे, ये यानी कि इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फार्मूला ऑफ सेकेंड होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड होमोलॉग क्या होगा? देखो पहला होमोलॉग होता है HCOOH, तो सेकेंड होमोलॉग क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड होमोलॉग हो जाएगा आपका CH3COOH, CH3COOH हो जाएगा, है ना। इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? बी वाला। सेकेंड के बाद थर्ड होमोलॉग क्या हो जाएगा? CH3CH2COOH। इस प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करते समय हमें डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रियॉरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, फंक्शनल ग्रुप में ऊपर आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 3 ब्रोमोप्रोपीन, है ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 62 का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन आया था भाई, अब इससे इजी क्या ही हो सकता है। अब इसमें देखो, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तब इस केस में आईयूपीएसी नेम लिखते समय ध्यान में रखेंगे कि हैलोजन और एल्केन में, अगर आप प्रियॉरिटी ऑर्डर में देखोगे हैलोजन और एल्केन में, तो एल्केन ऊपर आता है और हैलोजन नीचे आता है प्रियॉरिटी ऑर्डर में, अगर आप देखोगे तो। इसलिए हम नाम कहाँ से शुरू करेंगे? हैलोजन से नहीं, एल्केन से। अब एल्केन में ये वाले एल्केन से शुरू करेंगे, ब्लू रेड वाले एल्केन से शुरू करेंगे, या फिर ग्रीन वाले से? तो हमेशा ग्रीन वाले से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो 2 नंबर इसको देंगे। अच्छा एक सेकेंड, दोनों बराबर है ना, तब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। गलत है, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। कहीं से भी शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पहला नंबर जिस भी हाइड्रोजन के देंगे, इसके बाद दूसरा नंबर उसके बगल वाले हाइड्रोजन, मतलब कि पहला नंबर जिस भी एल्किल को देंगे उसके बगल में दूसरा देंगे। चाहे तुम 1 2 करो, चाहे तुम 1 2 करो, क्योंकि 4 ही पर तो ब्रोमीन आ रहा है ना, दोनों तरफ से 4 पर आएगा। तब मान लो कि हम ये वाला करते हैं 1 2 3 4,
4 पर क्या है, ब्रोमीन है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे इस केस में प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे ब्रांच, फिर एल्क बॉन्ड। तो 4 ब्रोमो 1 2 डाइमेथिल बेंजीन हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा इस केस में, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 64 नंबर। 64 में क्या दिया भैया, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कार्बोनिल ग्रुप। इसमें से कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है भैया, इतना इजी क्वेश्चन। सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान से देखना, जब बात उठी गया है तो हम बात एकदम ऊपर तक लेके चलेंगे, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, है ना। जब बात उठी गया तो ऊपर तक लेके चलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन, है ना। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना। इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अगर हम थोड़ी देर और अच्छे से बात करें तो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ पर जनरेट होता है कार्बन पर पार्सली प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर जनरेट होता है पार्सली माइनस चार्ज, ठीक है ना। अब अगर हम इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो इसके डेरिवेटिव होते हैं क्या, एल्डिहाइड, है ना, कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात उठी गया तो थोड़ा सा और उठा लेते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिल हाइलाइड, फिर एमाइड, है ना। इसके बाद फिर एमाइड में NH2 होता है, एमाइड, फिर एस्टर, फिर एनहाइड्राइड, है ना। इस प्रकार से ये सारे ग्रुप होते हैं। समझ पा रहे हो। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा एपीसी नेम खत्म हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे आइसोमर, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। इसके बाद फिर शुरू करेंगे बांड किस प्रकार से ब्रेक होता है, क्लीव कैसे करता है बांड, होमोलिसिस से, हेट्रोलिसिस से। कार्बन पर फ्री रेडिकल आएगा, कार्बन पर कैटायन आएगा, कार्बन पर एनायन आएगा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, अगर आपकी इच्छा होगी, जो कि होगी, हमको पता है आप लोग बहुत पढ़ने में होशियार हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन देंगे कल, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना, हमारी बातों को सुना, हमको समझा। इसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।